सब मुट्ठी बन के नारे तकबीर, नारे तकबीर, दस्तूर वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लो, भारत जिंदाबाद। भारत। चैनल वक्त की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाजरीन, वक्त की आवाज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, अदोनी शहर के मसूदिया अरबी हाई स्कूल ग्राउंड में एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद अमल में आया। ये जलसा अदोनी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुनाकिद किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी में मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ और मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर काम किया। जलसे का मकसद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अमल में लाई गई वक्फ तरमीमी कानून को रद्द करना था। जलसा बड़े पैमाने पर मुनक़िद हुआ। मुकामी व बैरूनी सियासी कायदीन के अलावा मजहबी रहनुमा, उलमाए दीन और दानिशवरान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जलसे में अवाम की कसीर तादाद देखने वालों के होश उड़ा रही थी। मसूदिया स्कूल ग्राउंड आवाम से खचाखच भरा हुआ नज़र आ रहा था। इस भरे मजमूए को देखकर कोई भी मुकर्रिर अपनी तकरीर जल्द ख़त्म करने को राज़ी न था। जलसे में ज़्यादातर बैरूनी मुकर्रिरीन को ही मौका अता किया गया। मुकर्रिरीन को करनूल, कड़पा, विजयवाड़ा, हैदराबाद, गुलबर्गा वगैरह से मदऊ किया गया था। तमाम मुकर्रिरीन ने अपने अपने अंदाज में वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जमकर आवाज़ उठाई। इस कानून को लेकर मरकज़ी हुकूमत की खामियों को खूब बयान फरमाया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही एक के बाद एक नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुत्तहद होने का हौसला बख्शा। वक्फ तरमीमी कानून से मुतालिक मुसलमानों को होने वाले नुकसानात को तफसीली तौर पर बयान फरमाया और इस कानून को रद्द करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देने और मुत्तहदा तौर पर एहतजाज करने का मशवरा दिया। जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब शरीक रहे। वो आवाम के दिलों पर छाए रहे। इनकी तकरीर के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी तकरीर का कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का जिक्र करते हुए आवाम को अपने ईमान को मजबूत करने को लेकर किया। फिर जलसे का मौजू वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ हुकूमत के रवैये को आवाम के सामने रखा। हुकूमत की खामियों का जिक्र करते हुए हुकूमत वक्फ तरमीमी कानून को वापस लेने तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ देने और हक़ की आवाज़ को बुलंद करने का मशवरा दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को मरकज़ी हुकूमत का साथ देने को लेकर अफसोस का इजहार किया और चंद्रबाबू नायडू की इस गलती को बहुत बड़ी गलती करार दिया। चंद्रबाबू नायडू के अलावा दीगर सियासी पार्टियां जिन्होंने वक्फ तरमीमी कानून को पास करने के लिए मरकज़ी हुकूमत का साथ दिया, उन्हें भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करना करार दिया। मुसलमानों को अपने मसाजिद, दरगाह, कब्रस्तान, मदरसा वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने का मशवरा दिया। मरकज़ी हुकूमत को मुसलमानों का पीछा छोड़कर पड़ोसी ममालिक से होने वाले खदशे को दूर करने के लिए कहा गया। इस तरह अदोनी शहर से वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एक बुलंद आवाज़ उठाई गई। आखिर में वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ का नारा लगाया गया। इस मौके पर मुकामी व बैरूनी सियासी कायदीन, सादात इकराम, उलमाए दीन, दानिशवरान शरीक रहे। आइए जलसे का नज़ारा करते हैं। तो सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी की जानिब से सारे हिंदुस्तान में एक झूठ फैलाया गया, जिसे गोदी मीडिया बड़े बेहतरीन अंदाज में हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने, आवाम के सामने पेश किया। वो झूठ ये है कि हिंदुस्तान में वक्फ की जायदाद 9.5 लाख एकड़ हिंदुस्तान की 3rd बिगेस्ट प्रॉपर्टी है। ये सबसे बड़ा झूठ है, हमारे सामने से चली गई। और दूसरे मस्जिद उसके बाद लाइन पर लगकर हैं। अजान के बारे में जद्दोजहद होती है और ऑपरेशन सिंदूर की जो न्यूज़ हमारे सामने आई, उसी के दरमियान कमोपेश 300 से ज़्यादा मदरसों को बुलडोज किया गया उत्तर प्रदेश में और आसाम में।
तो ये सारे इश्यूज के सामने हमारी जद्दोजहद कैसी है? हम बराए नाम जद्दोजहद नहीं करना है, हमें उन 700 कुर्बानियां, उन 700 शहादत जो हमारे किसान भाई दे चुके हैं, उनको हम मिसाल लेते हुए उस पर हम लोगों को चलना जरूरी है। 1 साल तक हमारे किसान भाई जद्दोजहद करें, अपनी शहादत देकर इस प्यारे से भारत को बनाया है, उस तरह की शहादत आने वाले दिनों में जरूरी है। अगर उस तरह की शहादत देने के लिए मुसलमान तैयार है तो यकीनन कौन सी भी पार्टी और कौन सी भी हुकूमत हमारे ऊपर नजरबद नहीं करेगी। इसलिए भाइयों, अगर हम लोग ठान लिए, जिस तरह एनआरसी सीएए का मूवमेंट उठा था और वो कहीं ना कहीं साइलेंट हो गया, उसी तरह का मूवमेंट हम लोगों को हर मसले पर उठाना है। आज ये मसला है, कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड इंतजार कर रहा है, कल वो मसला आएगा, क्या फिर हम एक प्रोग्राम तक सीमित होकर रह जाएंगे? हमें आवाज सारे हिंदुस्तान में, मुसलमान, उलमा इकराम, दानिश्वर लोग, सियासतदान, नौजवान, बच्चे, हर कोई डेमोक्रेटिक अंदाज में हम संविधान इजाजत देता है हुकूमत से सवाल करने का, तो हम सवाल करने वाले बनना है। आधुनिक गयूर मुसलमानों से इल्तिजा है मेरी। 54లో భారత రాజ్యాంగం సమర్పిస్తున్న సమయంలో దాన్ని అంగీకరించడం జరిగింది। क्या वास्ते आए हैं? एक दर्द लेकर आए हैं। क्या दर्द लेकर आए हैं? क्योंकि मुस्लिम पैसल्ला बोर्ड ने जो तहरीक शुरू की है, ये तहरीक वक्त से मुताल्लिक, ये खाली एक इजलास में खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि एक तहरीक है। అనుభవించగలుగుతున్నానా అంటే నేను స్వేచ్ఛగా అనుభవించలేకపోతున్నాను। నేనేమి కోల్పోతున్నాను ఈ దేశంలో? స్వాతంత్ర సమరయోధులు పోరాడి సాధించిన స్వేచ్ఛను మెజారిటీ ప్రజలు ఇక్కడ కోల్పోతున్నటువంటి సందర్భం ఉన్నది। ఇక్కడ కేవలం జమీన్ గురించిన కొట్లాట కాదు, ఇక్కడ వక్ఫ్ అంటే కేవలం ఇది ముస్లిం ఆస్తులకు సంబంధించిన అంశం కానే కాదు। నిన్న ప్రార్థన చేయొద్దన్నారు, మొన్న మసీదు కట్టుకోవద్దన్నారు, నిన్న పార్లమెంట్కి రావద్దన్నారు। పార్లమెంటులో ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యం బతికుందా అంటే ఖచ్చితంగా అది బతికలేదు, అది శవపేటిక మీద కొట్టు మిట్టాడుతూ ఉంది, అది సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉన్నది। ఎందుకంటే ఒక ముస్లిం మంత్రి లేని ప్రజాస్వామ్యం అది ప్రజాస్వామ్యం అవుతుందా? మెజారిటీ ప్రజలు ఈ దేశంలో 20 కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి జనాభా నుంచి పార్లమెంటులో, మంత్రివర్గంలో, కేబినెట్ లో ఒక మంత్రి లేకపోతే అది ఎలా ప్రజాస్వామ్యం అని పిలువబడుతుంది? अदौरी की सरजमीन से आज एक आवाज उठनी चाहिए, वक्फ बिल मंजूर नहीं। मैं चाहती हूँ कि हाथ उठाइए और इस एहतजाज में आपकी हिस्सेदारी साबित कीजिए कि ये आज सिर्फ आप यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि ये जलसा आपको बुलाने के लिए या आपको बिठाने के लिए रखा गया है। यहाँ पर आज हम आपको अपनी तकरीरें सुनाने नहीं आए, अपनी कोई पहचान बताने नहीं आए, अपना कोई प्लेटफॉर्म दिखाने नहीं आए, बल्कि हम कि मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं समझती हूँ कि सवाल ये भी है कि आखिर वक्फ क्यों, या फिर सवाल ये होना चाहिए कि वक्फ ही क्यों? क्या ऐसा हो गया है कि कर्ज में इतने डूब गए हैं, या फिर ऐसा हो गया है कि सब कुछ बेच के खा चुके हैं कि आज कुछ बचा ही नहीं? यानी कि समझने के लिए समझदार को इशारा काफी है कि वक्फ क्या वाकई एक उम्मीद देने का नाम है या वक्फ उम्मीद छीनने का नाम है? मैं समझती हूँ आज के वक्त में हम गैरों से क्यों सवाल करें, हम सामने वाले से क्यों सवाल करें, हम ये सवाल अपने आप से क्यों ना करें कि आखिर ये वही कौम, हम उसी कौम के लिए लीएज है, हम उसी कौम की विरासत है जो सबसे ज्यादा पैट्रियोटिक होती है, जो सबसे ज्यादा वतन परस्ती का सबूत देती है, जो वतन परस्ती को अपने ईमान का हिस्सा मानती है। कितनी कुर्बानियां आखिर हम देंगे और कब तक आखिर हम ही देते रहेंगे? एक ऐसी जमीन जिस पे हमारा बराबर का हक है, एक ऐसी जमीन जिस पे हमारा बराबर का हिस्सा है, आखिर वो आज
हमसे क्यों छीनी जा रही? वक्फ के नाम से हमारे नीचे से जमीनें छीनना, बुलडोजर लगा के हमारे सरों से छत छीनना और उसके बाद हमारी पहचानों पे हमला करना, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हम हंसेंगे तो और रोएंगे उस पे भी टैक्स होगा। ये शायद मुसलमानों को हंसने और रोने की भी इजाजत लेनी पड़ेगी। ये समझने की बात है और ये सवाल आज यहाँ पर जमा करके आपके सामने इसलिए रखा जा रहा है कि हम अपने आप से पूछें कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जो हमें पसमानदा कहा जाने लगा। ये हमारे लिए शर्म की बात है, कहने वाले हमें बहुत नामों से पुकारते हैं। ये आज हमारे लिए सोचने का मकाम है। यहाँ आपको जमा करने का मकसद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो आज पूरे हिंदुस्तान में मशले राह है, एक ऐसा अम्ब्रेला का काम कर रही है जिसने आज इस पूरी कौम को एकजुट कर दिया। और इस कौम को ही नहीं, जो भी इस बात में बिलीव करता है कि यस आई एम इंडियन, मेरी एक पहचान है, मैं इस सरहद का वासी हूँ, उसको एक कर दिया है। आज सिख भाई, आज हमारे अच्छे हिंदी इंटेलेक्चुअल हिंदूज भाई बहने, हमारे ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं माशरे में, हमारे दलित भाई आज हमारे साथ खड़े, हमारे साथ स्टेज को शेयर कर रहे हैं। हम इसके लिए तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। आप लोग आज यहाँ आए हैं, इसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारे ज़ईफ़ भी। मेरा मानना है कि जब बात आपकी जान की थी आपने माफ़ किया, जब बात आपके माल की थी आपने माफ़ किया, लेकिन अब तो बात अल्लाह की है, अब तो बात खुदा की है, अब तो बात हक अपने अल्लाह रसूल की है, अब नहीं माफ़ करेंगे। और एक चीज, सुप्रीम कोर्ट से हमको फैसला नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से हमको इंसाफ चाहिए। और इस इंसाफ के लिए सरों का जितना समुंदर हो सकेगा हम जमा करेंगे। आज अपनी जगहों पे उठने से पहले पहले ये वादा आप अपने साथ करके उठेंगे कि जब तक ये बिल उस तरीके से वापस नहीं होता जैसे किसानों ने ये बिल उनके मुंह पे दे मारा था, हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। हम इकराम के खिदमत में जाता है। इन उलमा इकराम की काविशों से जब इस मुल्क को आज़ाद किया गया, और 1 साल 2 साल नहीं 150 साल हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, जब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। और इस मुल्क की आज़ादी से पहले हमारे अकाबिर ने, हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने, और उस ज़माने के दीगर अकाबिर उलमा ने कांग्रेस के जिम्मेदारों से ये तयक्कुन हासिल किया, बाज़ाब्ता दस्तावेज़ात की शक्ल में मौजूद है, कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा तो तुम बताओ इस मुल्क में हमारे दीन का क्या रवैया रहेगा। उन लोगों ने तयक्कुन दिया कि एक मुसलमान इस मुल्क में अपनी मस्जिद के साथ, अपने मदरसों के साथ, अपनी इबादत गाहों के साथ, अपनी दरगाहों के साथ, अपनी ईदगाहों के साथ, अपने नमाज, अपने रोजे के साथ इस मुल्क में जिंदा रहेगा और पूरी इज्जत के साथ रहेगा। इस मुल्क के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी दी गई और एक ऐसा कानून और आईन बनाया गया जिसके जरिए से इस मुल्क में बसने वाले हर तबके को, माशरे के हर हिस्से को मजहबी आज़ादी फराहम की गई। ये जो वक्फ बिल लाया गया, ये जो वक्फ तरमीमी एक्ट लाया गया, इस बिल के जरिए से मुसलमानों के दीनी मामलात के अंदर मुदाखलत की कोशिश की गई। ये बात मुसलमानों को जहन नशीन करनी चाहिए कि जिस तरीके से हम अपने नमाज में अपने अल्लाह और अपने रसूल की बात मानेंगे और उसके फरमान के मुताबिक अपनी नमाज अदा करेंगे, जिस तरीके से इक्वालिटी के खिलाफ है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उठाकर देखें, बहुत सी ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा फैसला आया कि जहां पर फंडामेंटल राइट को एक्लिप्स किया गया है, फंडामेंटल राइट के मुकाबिल कोई और एक्ट आया है, कोई और ऐसा कानून आया जो फंडामेंटल राइट को रोक रहा है, फंडामेंटल राइट पर एक्लिप्स हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा यह फैसला दिया है कि फंडामेंटल राइट को अपहेल्ड किया जाएगा, फंडामेंटल राइट की हिफाजत की जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर ये भी है, बेसिक उसूल में एक असल ये भी है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत की जाएगी।
लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कह रहा है, कानून कुछ और कह रहा है, लेकिन उस पर अमल आवरी नहीं हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि वक्फ क्या है, क्या ఒక గంభీరమైనటువంటి సమస్య, ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం దేశంలోని సుమారు 15 నుంచి 20% మంది ఎదురు చూస్తున్నటువంటి సమయం. చాలామంది అవివేకులు ఏమంటారంటే ఈ సమస్య దేశ సమస్య ఎందుకు అవుతోంది అంటారు. దేశంలో 18% ప్రజలు గందరగోళానికి గురై ఉంటే, దేశంలో 18% ప్రజలు సమస్యల వలయంలో చిక్కుకొని ఉంటే, దేశంలో 18% ప్రజలు బాధాకరమైనటువంటి హృదయాలతో, బరువెక్కినటువంటి హృదయాలతో ఉంటే, అసంతృప్తిగా ఉంటే, భయాందోళనకు గురై ఉంటే ఇది దేశ సమస్య ఎందుకు అవుతుంది అనేవాళ్ళు అవివేకులు కాకపోతే ఇంకేం కావాలి. ఇది ఒక సుందర నందనవనం మన భారతదేశం అనుకుంటే, ఈ సుందర నందనవనంలో అన్ని రకాల పువ్వులు వికసించాలి. ఒకవేళ ఏ రకపు పువ్వు అయినా సరే ఒకవేళ వికసించకపోతే అది ఆ నందనవనానికే అందవిహీనంగా కానవస్తుంది. భారతదేశం బహుళ సంస్కృతులు, బహుళ మతాలకు సంబంధించి ఒక कानून का एक अदना सा तालिब इल्म भी ये कहेगा, इसको जस्टिफाई करेगा कि दस्तूर पर जब इसको परखा जाएगा तो दस्तूर पे उतर सकता है, हरगिज़ नहीं दस्तूर के बुनियादी हुक्म जो दिए गए उसकी खिलाफ वर्जी करता है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा मामला ये कि आप मुसलसल बुलडोजर चला रहे हैं, मॉब लिंचिंग होती रही, मुसलसल हमको गालियां दी जाती रही। आज से नहीं बरसों से, जब से मुल्क आज़ाद हुआ नारे हम सुनते रहे, कान पक गए। मुसलमानों के लिए दो ही मुकाम, पाकिस्तान या खबरस्तान। कब तक सुनते रहे, कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त करने की हद होती है। हम कहते थे कि नारे लगा रहे, लेकिन पार्लियामेंट में अक्सरियत की बुनियाद पर, एमपीज़ की तादाद की अक्सरियत की बुनियाद पर अगर आप मुसलसल ये कोशिश करते जाएं कि बल्तल्लाह का मामला हो, बाबरी मस्जिद का फैसले का मामला हो, या फिर ये कि जो है अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया, बिल जो बनाया गया, जो लाया गया, इसका मामला हो, हम इस सिलसिले में अब किसी किस्म का बर्दाश्त हम करने के लिए तैयार नहीं। हम मुसलसल जिद्दोजहद करेंगे। मैं आपसे कहूँगा, कोई आपको तश्तरी में लगकर इस तरह वापस नहीं लेगा जिस तरह जो है किसानों का मामला लिया गया, उनका कानून वापस लिया गया। मुसलमानों को, यहाँ के दलित भाइयों को, यहाँ के सेकुलर हिंदू भाइयों को, यहाँ की सिख बिरादरी को, यहाँ के मेरे ईसाई भाइयों को साथ आना पड़ेगा और इस मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करना पड़ेगा। अगर एक कदम भी पीछे हटाएं तो याद रख लीजिए, आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी आने वाली है, आपको कोई बचा नहीं सकेगा उस वक्त। ये हुक्मरान ऐसे हैं, इनके अज़ाइम ऐसे हैं। मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, आज से 23 साल कबल विश्व हिंदू परिषद ने किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन 3800 से ज़्यादा मसाजिद और बुजुर्गान दीन के मज़ारात के नाम लेके कहा गया कि ये वो है जिसको मनादिर को तोड़कर बनाया गया। ये झूठ पर मबनी बात बनाई गई। अब तो ये होगा कि वो 3800 ये कानून अगर नाफिज हो जाएगा आसानी से खींच लिए जाएंगे। बदअमनी है, नाइंसाफ़ी है, उसको दूर करने के लिए ये जो काला कानून आया है अमेंडमेंट एक्ट, उसको वापस लेने तक एहतजाज करने का फ़ैसला किया है। लिहाजा मोहतरम भाइयों बहनों जितने भी हाजिर हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारी साउथ हिंदुस्तान की आवाज़ हैं, वो आपके सामने तफसील से बात करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आपको आवाज़ दे, किसी भी काम के लिए आप हाजिर होने की कोशिश करें और अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं दीन पर, ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत ये है कि मौत है, मौत सबको आने वाली है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। कोई ज़िंदा नहीं रहने वाला है यहाँ पर। जो इस दुनिया में आया वो जाएगा यहाँ से ज़रूर। कोई यहाँ पर 1000 साल या 200 साल 150 साल ज़िंदा रहने वाला नहीं है। ये कुदरत का निज़ाम है कि जो कोई भी इस दुनिया में आता है उसको मौत का मज़ा चखना है। और
तुम्हारे जिस्म को खा लेंगे। खबरें पुकार कर कह रही हैं कि जो कीड़े तुम्हारी जिस्म को खाएंगे वही दूसरे कीड़े आकर उन कीड़ों को खा लेंगे। तो मेरे भाई, अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और मैं नौजवानों से, जो हमारा मुस्तकबिल है, मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल आप हैं, और नौजवानों मैं तुमसे दरमंदाना अपील कर रहा हूं कि तुम अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, अपने दिल को अल्लाह के करीब करो, नेक आमाल करो। अब असल मुद्दे पे जो आप और हम जमा हुए हैं वो है इस वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ। यहाँ पर हम इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने चंद्राबाबू नायडू की तायीद से, चिराग पासवान की तायीद से, नीतीश कुमार की तायीद से, कुमारास्वामी के एमपीज की तायीद से और अजीत पवार के एमपी की तायीद से एक ऐसा काला कानून बनाया जो हमारे मुल्क के आइन के चैप्टर 3 के खिलाफ है। वो हमको हमारे मजहब पर चलने से रोकता है। आर्टिकल 14 का मसावात की मुखालिफत करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करता है। मजहबी आज़ादी आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 है जो मजहबी अक़लियतों को इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने पसंद के मजहबी इदारों को बना सके, चैरिटेबल इदारों को। इन तमाम आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काले कानून को बनाया। और ये कानून से क्या होने वाला है आपको मैं, क्योंकि आपका ताल्लुक अधोनी से है, इस वफ़ तरमीमी कानून में सेक्शन 3D है, आप उठाकर पढ़ लीजिए। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के मातहत इमारतें हैं, चाहे मस्जिद हो, दरगाह हो, अभी वक्फ है, कानून बनने के बाद ये कह रहा है कि इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, इसका मालिक ASI होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा। आपकी अधूनी में कलीमुल्लाह मस्जिद है, दादे की मसाल की मस्जिद है, एक कमान मस्जिद है, रंगीली मस्जिद है, मलिक रहमान दरगाह है। अब ये पूरे के पूरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मालिक बन गया। वक्फ नहीं, वक्फ किसका मालिक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी हुकूमत की झूठ। नहीं, कुछ नहीं होगा जो इनके दुम छल्ले बोल रहे थे हमको, इनके चमचे, इनके जोकर बोल रहे थे। चंद्राबाबू नायडू हमेशा से झूठ बोलते आए हैं और कभी नहीं बदलेगा। ये शख्स कभी नहीं बदलेगा, झूठा था और झूठा रहेगा। नो, नथिंग, कुछ नहीं होगा। ऐसा उंगली फिरा फिरा के बोलते हो। व्हाट आई से तुम क्या बोल रहे हमको मालूम। मैं 10 साल MLA था, तुम 9 साल मुख्यमंत्री थे। मैं देखा तुमको, तुम एनटी रामाराव को गिरा के तुम कुर्सी पे बैठ गए थे। आप इन्हों हमारे को बोल रहे नहीं। अब ये बताओ, ये 4 मस्जिद, कलीमुल्लाह मस्जिद, दादे की मसाल की मस्जिद, एक कमान मस्जिद, रंगीली मस्जिद, मलिक रेहान दरगाह, इस कानून के तहत अब इसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं है, इसका मालिक आसारे कदीमा बन चुका। अब बताइए आप कैसे खामोश बैठेंगे हम। चंद्रबाबू नायडू आज है, कल चले जाएंगे, सबको जाना है ना इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा। मगर इनकी बात का कौन भरोसा करेगा। सेक्शन 3D बोलो, मैं TDP के लोगों से पूछ रहा हूं। हाँ, पवन कल्याण का भी एक MP था, जनाब बालाशोरी साहब, उन्होंने भी हेल्प किए। नहीं तो उन्होंने बोलेंगे मेरे को नहीं बोले, मैं हीरो हूं, तुम हीरो है तो हम भी बड़े, सबसे बड़े सुपर हीरो हमें। ये सब मिलके कानून बने और सब क्या हुआ, नहीं कोई वक्फ का नुकसान नहीं होगा। कैसा नहीं हुआ। ये 5 चीजें चले गई हमारे हाथ से। आज की तारीख में
सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला क्या आएगा नहीं मालूम हमको, मगर एएसआई सेक्शन 3D में इसका मालिक बन गया। और कल अगर एएसआई बोला कि कलीमुल्ला की मस्जिद में नमाज 2 टाइम की होंगी, दादे की मसाल की मस्जिद में खाली जुम्मे की नमाज हो सकती, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि एएसआई उसका मालिक बन चुका है। यह कानून बनाया गया है। दिल्ली में 180 जायदादें वक्फ की। सच्चर कमेटी ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर नाजायज काबिज है, इसको वापस करना चाहिए। वो 180 चले गए। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैं आपके सामने लाया हूं। ये 18 पेजेस का फॉर्म है पोर्टल के ऊपर। कितने? 18 पेजेस, 18 पेजेस। आप देख लो, लॉगिन पेज से लेके इसमें एक एक ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। मकसद एक ही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पोर्टल पर रजिस्टर ना कराएं। नवंबर तक नहीं कराए तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मिसाल के तौर पर ये आलीशान मस्जिद है, अभी हजरत बता रहे थे 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है। इसमें पूछा गया कि इसको कब बनाया गया था, एग्जैक्ट डेट बताओ आप। मेरे पास तो इल्म जफर नहीं है, शायद लौबाली साहब किबला के पहुंचे हुए बुजुर्ग होंगे, साहिब मज़ार के पास जाके पूछे तो उन्होंने बोल सकते होंगे, मेरे को तो नहीं मालूम। अब 400 साल पहले एग्जैक्ट डेट नहीं, टेंटेटिव डेट बताओ, कहां से बोलेंगे रे प्यारे? 400 साल पुराना कहां से टाइम लाएंगे? ऐसा तो जा तो नहीं सकते ना। 400 साल पुराना चाह लाओ, नहीं कुछ तो कैसा लिखेंगे रे भाई? 400 साल पुराना है। खादरिया सिलसिले के हजरत फरमा रहे थे, 4 बुजुर्ग आकर अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखे। तुम खामखा उनसे छेड़खानी कर लिए चंद्रुडू, तुमको नुकसान होगा। देखो अब तो पहुंचे हुए लोग हैं, 400 साल के बाद भी लोग उनका नाम ले रहे। ये हुकूमत करने वाले तुम्हारे दुनिया से जाने के 20 साल के बाद भी तुमको कोई याद न रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताओ, ये देखिए, ये 19 पेजेस है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। जाके देखो आप, सेंट्रल इनका जो क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उम्मीद, देखो आप 18 पेजेस। वक्फ बाय यूजर, क्या क्या इसमें क्या पूछ रहे, देखो आप। अच्छा, इसमें हंसी आएंगी आपको, हंसना नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, मैं पढ़ रहा था हैदराबाद से आते आते गाड़ी में, हमारे वकील साहब बोल रहे, वाटर का बिल है, रेंटल एग्रीमेंट है, टेलीफोन बिल है, वोटर आईडी है, गैस का कनेक्शन लिखो, बैंक का अकाउंट लिखो, कास्ट सर्टिफिकेट लिखो, पेंशन डॉक्यूमेंट लिखो, रजिस्टर्ड सेल लिखो, LIC पॉलिसी बॉन्ड लिखो, पैन नंबर, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पेंशन डॉक्यूमेंट, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, हेल्थ इंश्योरेंस का। अबे क्या बच्चे की या ईसम नवीसी पूछ रहा, क्या तो भी कर रहा है? कोई शादी करे तो पूछते बच्चा कितना काबिल है, पढ़ा लिखा है, कितना है, क्या है, अम्मा का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, मामू की तरफ, ददियाल की तरफ क्या रिश्ता है, इन्हें उससे ज्यादा पूछ रहे। ये कोई तरीका है? बोलो आप, ये मजाक है ये। अच्छा, ये हमारे हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में सब पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। सिख गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहे? पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। हमारे ईसाई भाइयों की जायदाद दे रहे? पूछ रहे? नहीं पूछ रहे। हमको ही पूछ रहे सब। ये 18 पेजेस का है ये। इंतजार भी नहीं करे कि रुकते कम से कम सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां, उसके बाद क्या फैसला आता, मगर नहीं, जल्दी है। और क्या किए, इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया, अहमदाबाद की, सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिए। और वो कंपनी का काम क्या है कि बीजेपी के लोगों को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पर, उस कंपनी को दे दिए। हमको हथियार खरीदना है, पाकिस्तान चीन से मुकाबला करना है। अब जंग हो गई तो 2 महाज पर जंग होगी।
یہ پیسہ اجاڑ رہے کمپنی کو دے کے, ہمارے فوج کو تو بھی دے دینا تھا اتنا پیسہ جو کمپنی کو دیے, مگر نہیں دے دیے. اچھا اب آپ دیکھو 15 سال سے ویمسی کا پورٹل چل رہا ہے, 15 سال سے, 15 ایئر سے. اس کا کیا ہوگا؟ اس کو آپ امپروو کر سکتے تھے ریویکیشن پرپوز کر کے. اس طرح بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ سیکشن 300 آرٹیکل میں کیا ہے؟ پراپرٹی میرا رائٹ ہے, میں اپنی جائیداد کو رکھوں, جلا دوں, کس کو بھی دے دوں, میری جائیداد ہے. مگر نہیں, آپ بولے نہیں دے سکتے, بچوں کا آپ نہیں مارنا, وقف الاولاد نہیں ہوگا, یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے. ایک ایک سیکشن 46 سیکشنز ہیں, کوئی ایک سیکشن میرے کو بتاؤ جس سے وقف کی جائیداد کو فائدہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. اور یاد رکھو بی جے پی اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو آگے لے کے جائے گی. اب جو مساجد ہیں جس پر آر ایس ایس یہ بولتی کہ یہ مسجد نہیں تھی, فلاں تھی, کیا ہوگا اس کا؟ کہ چندرا بابو نائیڈو آئیں گے, نتیش کمار آئیں گے, کمار اسامی آئیں گے, جینت چودھری آئیں گے, چراغ پاسوان آئیں گے, کوئی نہیں آئیں گا. ہمارے اللہ کے گھر کو نشانہ بنائیں گے تو ہم کو ٹھہرنا پڑے گا, درگاہوں پہ نشانہ بنائیں گے تو ہم کو تکلیف ہوگی. کس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ میرے بھائی یاد رکھو, جب تک آپ میں شعور بیدار نہیں ہوگا, جب تک آپ یہ نام نہاد سیکولرزم, جو سیاسی سیکولرزم ہے, میں اس کے خلاف طور رہوں گا. جو آئین میں, سمویدھان میں سیکولرزم لکھا گیا, میں اس کا پابند تھا اور رہوں گا. سیکولرزم سے کیا ملا تم کو؟ بتاؤ میرے کو, کیا ملا آپ کو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقت دعا کا ہے, یہ وقت متحد رہنے کا ہے, یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے, یہ وقت اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا ہے, اور یہ وقت جد و جہد کرنے کا ہے. اگر تم یہ سمجھو گے کہ صرف دعا کر کے میں خاموش ہو جاؤں گا, نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ احد کے میدان میں دندان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا, شہادت ملی دندان مبارک. مکے جو پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے دیا جائے گا اس پر عمل کریے. تیلگو دیسم پر, پون کلیان پر, چندرا بابو نائیڈو پر اپنے دباؤ کو برقرار رکھیے. جو ہمارے بھائی ان پارٹیوں میں ہیں ان کے اپنے لیڈروں کو سمجھاؤ, آپ یہ غلط ہے, یہ غلط فیصلہ ہے. ان کو بتاؤ کہ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے, ورنہ یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم گمنامیوں کے وادیوں میں بھی تمہارا ذکر نہیں ہوگا کبھی انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ذرا زور سے سب مٹھی بن کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. دستور وقف قانون کو واپس لو, وقف قانون کو واپس لو. بھارت زندہ باد, بھارت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.